जय हिंद दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल सीजी कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ज्योग्राफी क्लास देने वाला हूं और मैं ज्योग्राफी की सारी वीडियो शॉर्ट्स करके लॉन्ग वीडियोस करके आपको ज्योग्राफी बहुत बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं। आप ज्योग्राफी में एसएससी, जीडी, व्यापम इन सारे एग्जाम्स में ही आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन होते हैं, तो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए मेरे साथ चैनल में बने रहिएगा। आज मैं आप लोगों को महासागर और महाद्वीप के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी देने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, भारत दुनिया में कुल 7 महासागर है, लेकिन बेसिकली देखा जाए ऑथेंटिक तरीके से तो केवल 5 महासागर होते हैं। उन 5 महासागरों के लिए एक छोटी सी पहले मैं आपको टिप दूंगा, फिर मैप के माध्यम से आपको बताऊंगा कि वो महासागर कहाँ कहाँ स्थित है और उनकी पोजीशन क्या है, उनकी पहचान कैसे होती है। यहाँ देखिए उसका ट्रिक होता है पैसा, और वो देखिएगा PAISA, इससे हमारे सारे के सारे आपको महासागरों के नाम याद रहेंगे। पी से होता है प्रशांत महासागर, ए से होता है अटलांटिक महासागर, आई से इंडियन ओशन अर्थात हिंद महासागर अर्थात INDIAN इंडियन ओशन। एफ होता है हमारा सदर्न ओशन अर्थात दक्षिण महासागर, इसे सदर्न ओशन भी कहा जाता है। ए पर होता है हमारा आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर। ध्यान दीजिएगा, पी फॉर पैसिफिक, ए फॉर अटलांटिक, आई फॉर इंडियन, एस फॉर सदर्न ओशन और ए फॉर होता है हमारा आर्कटिक महासागर। ये तो हुए केवल 5, तो 2 महासागर और का है, इसके बारे में बेसिक से ध्यान दीजिएगा। बताता हूं आपको। सबसे पहली बात, दुनिया जो है गोल है। दुनिया को सबसे पहले इस पेज में 2D मैप में लाने के लिए बीच से काटा गया। जहां से काटा गया बीच में कोई और देश आना नहीं चाहिए, इसीलिए ये रूस के अलास्का से दुनिया को काटा गया, जिसके कारण अलास्का का आधा पॉइंट रूस में इस कोने में आता है और दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास उत्तरी अमेरिका के इस कोने में। बीच में आता है हमारा प्रशांत महासागर, जिसके कारण हमारा आधा प्रशांत महासागर जो मैप के इस हिस्से में मिलेगा और आधा प्रशांत महासागर आपको मैप के इस हिस्से में मिलेगा। ये हो गया हमारा पैसिफिक ओशन। इसके बारे में इतना नॉलेज रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और मेरियाना ट्रेंच तो दुनिया के सबसे गहरा पॉइंट है, समुद्र के अंदर का सबसे गहरा बिंदु है, वो भी आपके प्रशांत महासागर के अंदर ही स्थित है। दूसरा जो सबसे बड़ा महासागर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है हमारा अटलांटिक महासागर। ये महासागर कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया इन महाद्वीपों के मध्य में स्थित है और एस के आकार का है। तो क्वेश्चन अभी रिसेंटली एसएससी में आया था सीपीओ में कि कौन सा ऐसा महासागर है जो एस की आकृति का है, तो दुनिया में अटलांटिक महासागर एक ऐसा महासागर है जो कि एस के आकार का है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो सबसे बड़ा महासागर है वो हमारा महासागर अर्थात इंडियन ओशन, हिंद महासागर। ये हमारे भारत के जस्ट नीचे का हिस्सा। कई बार एग्जाम पूछा गया कौन सा ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम से रखा गया है, वो है हमारा इंडियन ओशन, हिंद महासागर। दुनिया में केवल एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया और ये बहुत गर्व की बात है कि इंडिया के नाम से उस महासागर का नाम रखा गया है। तो ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर इंडियन ओशन, हिंद महासागर है। इसके बारे में क्वेश्चन ये पूछता है कौन सा सागर है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है, तो हिंद महासागर है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। चौथा जो हमारे पास महासागर है वो दक्षिण सागर है। ये पूरा महाद्वीप हमारा लगभग उत्तरी गोलार्ध और जस्ट हमारा थोड़ा सा दक्षिणी गोलार्ध में होता है। बाकी दक्षिणी गोलार्ध में हमारे पास जो सागर है उसको क्लासिफाई कुछ इस तरीके से किया गया है। ये हो गया हमारा दक्षिण महासागर, दक्षिण महासागर। ये हो गया हमारे 4 महासागर। पांचवा जो आकार में सबसे बड़ा महासागर है वो है आर्कटिक महासागर और वो है हमारे उत्तरी गोलार्ध में, वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है हमारा आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर। तो ये हो गया हमारा टोटल 5 महासागर। दुनिया में 7 महासागर हैं, अर्थात यहाँ पे आपको 2 महासागर कम दिखाई दे रहे होंगे। फिर उसका गाना ही बना हुआ है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए। ध्यान दीजिएगा 2 महासागरों को और कैसे क्लासिफाई किया गया। ये जो प्रशांत महासागर है आधा उत्तरी गोलार्ध में, आधा दक्षिण गोलार्ध में, जिसके कारण इसे
उत्तर प्रशांत महासागर और आधे भाग को बोलते हैं दक्षिण प्रशांत महासागर, जिसके कारण आपके पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर दो भागों में बढ़ता है, एक हमारा उत्तर प्रशांत और एक हमारे पास दक्षिण प्रशांत। तो यह हमारा एक बढ़ गया। यहाँ पे अटलांटिक ओशन भी जो है, अटलांटिक महासागर, ये भी उत्तरी गोलार्ध से लेकर दक्षिणी गोलार्ध तक फैला हुआ है। इसे भी भूमध्य रेखा से बीच से काटते हुए दो भागों में बांटा गया है, जिसके कारण हमारे पास उत्तरी अटलांटिक और हमारे पास दक्षिणी अटलांटिक दो प्रकार के हमारे पास महासागर मिलते हैं। जैसे मिलाकर महासागरों की संख्या कुल हो जाती है हमारे पास 7। प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर में उत्तर महासागर प्रशांत और दक्षिण प्रशांत 2 हो गए। अटलांटिक, तो उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक 4 हो गया। 5वां हिंद महासागर, 6वां दक्षिण सागर और दक्षिण महासागर, और 7वां हो गया हमारा आर्कटिक महासागर। ये हमारे महासागरों की कुल संख्या थी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है और नॉलेजेबल लग रहा है तो इसी प्रकार की और वीडियो को पाने के लिए, देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे बने रहें। जय हिंद दोस्तों।